श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार दोनों भाई महेंदू जी और बौना जी अपने अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। इधर देवनारायण जी अवतार लेकर के माता साधु के साथ देवास में अपने मामाओं के वहां पहुंच जाते हैं। मामियों के कोई छोटा बच्चा नहीं था, इसलिए उसको सभी मामियां बहुत प्यार से बहुत लाड से रखती हैं। धीरे धीरे देवनारायण जी थोड़े बड़े होते हैं। उनको गायों के साथ गाय चराने का बड़ा शौक था। वो गायों के साथ जाते हैं, अपना छोटा सा घोड़ा साथ में ले जाते हैं और रोज गायों को चरा के आती हैं। इधर शाम को मामियाँ और मामा जी उनके साथ खेल खेलते हैं और सारे परिवार उस बच्चे के साथ हंसी खुशी से रोज रहते हैं। इस तरीके से गायों को चराने जाते थे तो देवास के पास में एक सिद्धवट नामक एक जगह है। वहाँ एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के आसपास उस जमाने में 64 जोगनियां रहा करती थी और भैरू जी का निवास स्थान था। उन 64 जोगनियों के नाम से लोग डरते थे। उस सिद्ध वट के आसपास कोई जाया नहीं करता था, क्योंकि उस एरिया में कोई चले जाता था तो वहाँ उनको वो जोगनियां खा जाया करती थी। इसी तरीके से रोज देवनारायण जी गायों के साथ जाते हैं और ग्वाल गाय चराता है और देवनारायण जी सिद्धवट पे जाकर के उन जोगनियों के साथ और भैरू जी के साथ और वहाँ जो भी सिद्ध मुनि रहते थे उनसे तंत्र विद्या सीखते हैं, आयुर्वेदिक में आयुर्विज्ञान सीखते हैं। इस तरीके से बहुत तरह के गुण देवनारायण जी सिद्धवट पर सीख लेते हैं। देवनारायण जी धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक दिन शाम को मामा और मामियों के साथ में देव जी, बाला देव जी गेंद खेल रहे थे और उनकी कोई भी कला कभी भी दिखा देते थे, किसी को पता नहीं चलता था। तो मामाओं के साथ में देवनारायण जी गेंद खेल रहे थे और गेंद को खेलते खेलते महलों में मामियां अपना अपना काम कर रही थी और वो अपने बल्ले की गेंद को जोर से मारते हैं तो एक महल का खम्भ खिसक जाता है और मामी का चूड़ा टूट जाता है और फिर इस तरीके से वो अपने बल्ले से कई चोट देते हैं और अलग अलग मामियों के महलों में जाकर के अलग अलग कई तरह के नुकसान गेंद कर देती है। तो बाला देव जी की गेंद के खेल के दौरान सभी मामियों के नुकसान कर देती है वो गेंद और मामियां एकदम नाराज होकर के बाहर निकलती हैं और बाला देव जी से कहती हैं, भांजा ऐसी गेंद का खेलने वाला है तो अपनी बापोती में जाकर के गेंद खेल। यहाँ गेंद खेल करके हमारा चूड़े क्यों तोड़ रहा है, हमारा यहाँ नुकसान क्यों कर रहा है और ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि पांचों आंगलियां तेरे मुंह पे उपड़ जाएंगी। इस तरीके से बाला देव जी से गरम बोल बोल देती है। नाराज होकर के मामी बोल देती है बोलने। उन बोलनों को बाला देव जी सहन नहीं कर पाते हैं और मामा जी भी ये सारी बातें सुन ही रहे थे। बाला देव जी रूस करके अपनी माता के पास चले जाते हैं। साधु माता पूछती है, क्यों बाला देव जी आज नाराज हो गए, किसी मामी ने क्या कह दिया? बाला देव जी कहते हैं, माता मेरे को तो मेरे बापों की धरती में बापोती में जाना है और मेरे को कहाँ है मेरी बापोती और कहाँ है मेरा बापों का गांव, वो जगह बता दे मेरे को, तो वहाँ जाना है। इस तरीके से बाला देव जी साधु माता से जिद करते हैं और साधु माता बच्चे को समझाती है कि उस जगह का बाला देव नाम मत ले और मैं जिस मामी ने तेरे को कुछ कहा है मैं उसको अभी उसकी पिटाई करवा देती हूँ और इस तरीके से उसको बच्चे को घुमाती है। लेकिन बाला देव जी मानते नहीं है और जिद पे अड़ जाते हैं कि मेरे को तो अब मेरे बाप की भूमि में ही जाना है। इस तरीके से बाला देव जी साधु माता से जिद कर लेते हैं। साधु माता उसको बहुत समझाती है
और ये पूछते हैं कि ये तेरे को किसने बताया कि तेरा बाप कहाँ का था, और ये किसने तेरे को गाड़ी निकाली, मेरे को बता। तो मामा मामा जी के पास साडू माता बच्चे को लेकर के जाती है। तो मामा जी कहते हैं कि बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चा है, खेलते खेलते गेंद ऊपर चलेगी, थोड़ी बहुत नुकसान हो गया तो गुस्से में इतना सा तो कह ही दिया करते हैं, ऐसी कोई इसमें ज्यादा नाराज होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता है, बालक रोने लगता है। तो मामा जी कहते हैं कि बहन आपको पता नहीं है, ये बाला देव जी ये कितनी कलाओं का अवतार है, ये कितनी चीजों को जानता है, आपको ये मालूम ही नहीं है अभी। हम तो इसकी कोई शिकायत नहीं करते हैं, इसने कितनी गलतियां की, अब आप मेरे से सुनिए। इसको जब गाय के बच्चे चराने भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अगर ये इसको गाय चराने के लिए भेज देते हैं, तो ये इन बच्चों को वो ब्राह्मणों को दान करके आ जाता है। और जब खाली हाथ आता है, हम पूछते हैं भाई गायों के बच्चे कहाँ गए, तो फिर वो कहता है मामा जी मैं तो भूल गया, जंगल में ही रह गए। तो हम इसको लेने भेजते हैं, तो ये रात में ही हिरणियों को घेर करके ले आता है। अब हिरणियों को घेर करके ले आता है, शाम को गायों का दूध निकालना होता है, गाय अपने बच्चे के लिए चिल्लाती हैं। अब हिरणियों से कैसे काम चले, तो ये क्या करता है, उन हिरणियों को ही गायों के बच्चे बना देता है, और उन हिरणियों को गाय के बच्चे बना के अलग अलग गायों के नीचे वो दूध पीने लग जाते हैं। ये ऐसी ऐसी हरकत करता है जो आपको मालूम नहीं है। फिर इसको मान लीजिए घोड़ा चराने के लिए भेज देते हैं, तो घोड़ाओं के मुंह को ये रस्सी से बांध देता है। सारे दिन घोड़ाओं के मुंह के रस्सी बांध करके शाम को घोड़े वापस ले आता है, घोड़े भूखे मरते हैं। इस तरह की ये हरकत करता है। और ये बहन ये जो है बाला देव जी, ये कोई कई कलाओं का अवतार लगता है, ये कोई बालक नहीं है। इतनी सी छोटी सी उम्र में ही ये बहुत तरह की हरकतें करता है। और आज जो गेंद से इसने मारी है वो कोई साधारण बात नहीं थी। जिस गेंद से महल का खंभा खिसक जाए, वो कितनी तेज चोट होगी, वो कोई हर आदमी नहीं मार सकता। हम तो इसकी बातों को आपको बताते नहीं हैं। इस तरीके से साडू माता के और साडू माता के भाइयों के बातचीत होती है। साडू माता के भाई बालादेव की शिकायत साडू माता से करते हैं। साडू माता इन बातों को सुनकर समझ करके अचंभित रह जाती है कि इतना सा बच्चा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। और फिर साडू माता से उनके भाई कहते हैं कि ये खेड़े चौंसले जाने की जिद कर रहा है, इसके पीछे भी भाई न कोई बड़ा राज है, इसकी बातों में मत आओ, और ये जो भी जिद करे इसकी जिद के साथ में आप मत चलो, नहीं तो ये क्या कर लेगा थोड़ी देर में, इसका क्या प्लान हो जाता है और उसके बाद उसका क्या परिणाम निकलेगा हमको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से साडू माता अपने भाइयों से बातचीत करती है। और बालादेव जी के मामा बच्चे को समझाते हैं कि मैं अभी उन मामियों की पिटाई कर देता हूँ, उनको धमका देता हूँ, दोबारा तेरे से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इस प्रकार सारी मामियाँ आकर के बालादेव जी से माफी मांगती हैं और बालादेव जी को मना लेती हैं। उस दिन के बाद में बालादेव जी ने गायों में दाना छोड़ दिया। और लीला बछेरा जो था, रेवत घोड़ा भी उसको कहते हैं, नीला बछेरा भी कहते हैं, देवनारायण जी का घोड़ा भी कहते हैं, वो उसका प्रिय घोड़ा था। वो दूसरे दिन से ही उस घोड़े की लगाम लगा लेते हैं और उसके ऊपर छेवटी करते हैं, उसके ऊपर बैठ करके उसको चलाना सिखाते हैं। बालादेव जी अपने घोड़े के ऊपर जैसे ही सवार होते हैं, घोड़ा सवा हाथ जमीन से ऊपर उठ करके चलता है, और घोड़े से ऊपर सवा हाथ उसकी जीन होती है जिस पर बालादेव जी बैठते हैं। जीन घोड़े के ऊपर टिकती नहीं है, हवा में रहती है। इस तरीके का वो घोड़ा और इस तरीके का ये सवार, ये दोनों दिन भर घोड़े को चलना सिखाता है, घोड़े को पढ़ाता है। बालादेव जी रोज घोड़े पे सवार होकर के जाते हैं और शाम को आते हैं। गायों में आना जाना बालादेव जी ने छोड़ दिया। और शाम को आकर के माता जी से वही जिद करते हैं कि माता जी हमारे पूर्वजों के बारे में मेरे को पूरी बात बताओ। इस प्रकार साडू माता थोड़ी थोड़ी बात रोज बालादेव जी को खेड़ा चौसला गढ़गोटा के बारे में बताती है। और फिर वो जिद करते, तो माता जी कहती है कि साडू माता कहती है कि बालादेव जी जिस खेड़े चौसले की तू बात कर रहा है वहाँ का नाम लेता है,
तो मेरे तन बदन में आग लगती है, मेरे को गुस्सा आता है। तू अपने खेड़े चौसले की बात मत किया कर। इस तरीके से बालादेव से साडू माता कहती है कि जिस खेड़े चौसले की तू बात कर रहा है उस जगह तो आज बहुत बड़ा जंगल हो गया, बहुत पेड़ पौधे उग गए, सारे महल ढह गए और बड़ी बड़ी दो उग गई है, वहाँ जंगल हो गया है, वहाँ जाकर के तू कैसे रहेगा? यहाँ महलों में आराम से रहे, क्या लेना देना खेड़े चौसले में, वहाँ क्यों जाने की जिद कर रहा है? तो बालादेव जी कहते हैं कि माता, सारे पेड़ पौधों को मैं जड़ से कटवा दूंगा और बिल्कुल पेड़ पौधों को काट के साफ सफाई करवा दूंगा, और जो दो उगी उसको तो मैं मेरे घोड़े के खुरों से ही कटवा करके साफ सफाई करवा दूंगा। आप इस बात की चिंता मत करो कि वहाँ जंगल हो गया, वहाँ जा करके मैं उन खेड़े चौसलों को तो दोबारा से बसाऊंगा। तो साडू माता कहती है कि अगर जिद करता है तो कांवली जीवली दो गांव हैं, ये भी तुम्हारे बुजुर्गों ने बसाए थे, ऐसा कर अपन कांवली जीवली गांव में चलते हैं, उनको बसा करके तू वहां रह जाना। तो बालादेव जी कहते हैं कि माता, कावली जीवली गांव तो मेरे पिता सवाई भोज ने दासों को दान में दे दिए थे, दान में दिए हुए गांवों को मैं नहीं बसाऊंगा और मैं कावली जीवली गांव में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से बालादेव जी फिर जिद करते हैं। तो रोज रोज बालादेव जी साडू माता से खेड़ा चौसले की जिद करते हैं और कोई न कोई बहाना बना करके साडू माता बालादेव जी को मना लेती है, सुला देती है। फिर अगले दिन वही जिद करते हैं। फिर साडू माता कहती है कि मेरे को जहाँ हाथी बनते थे घोड़ा चौसला में, वहाँ जो पीपल था वो पीपल महल के बिल्कुल सामने ही है और वहाँ सवाई भोज की हाथी बंधा करता था। जब जब मेरे को वो पीपली दिखेगी बालादेव जी, मेरे को सवाई भोज याद आएगा। मैं यहाँ मेरी भाइयों में भाभीयों में आराम से रह रही हूँ, मेरे को वहाँ क्यों रोने के लिए लेके चलता है? मैं वहाँ दिन रात रहूंगी। और वहाँ से नजदीक पड़ती है बैरियों की राण, वो राण मेरे को मेरे मन में खटकेगी और किसी दिन राण के राजा आ गए तो तेरे को जान से मार देंगे, तू अभी बच्चा है। बालादेव जी, खेड़े चौसले में एक एक चीज ऐसी है जो मेरे को दिन रात परेशान करेगी, मैं वहां नहीं जाना चाहती और वहां जा करके तू खतरे में पड़ जाएगा। इस तरीके से साडू माता बालादेव जी को समझाती हैं, लेकिन बालादेव जी के कुछ भी समझ में नहीं आती है और वो बार बार जिद करते हैं कि मेरे को खेड़ा चौसला जाना ही है। एक दिन छोचू बाट सुसनेरी में थे और छोचू बाट को भी बगड़ावतों की बहुत याद आती थी और वो यही चाहते थे कि दोबारा से खेड़ा चौसला गढ़गोटा वापिस से बस जाए। उसकी भी यही इच्छा थी, वो भी अपने उसी धुन में पागल हुए घूम रहे थे। एक दिन छोचू बाट विचार बनाते हैं कि मैं कुंवर मेंदुआ से मिलता हूँ। कुंवर मेंदुआ अब बड़ा हो गया, उससे जाके कहता हूँ भाई खेड़े चौसले की गढ़गोटा की सुध लो और उनको दोबारा बसाओ। तो सोचू बाट शाम को ये प्रोग्राम बना करके सोते हैं कि सुबह मेरे को मेंदुआ से मिलना है और घोड़ी पे सवार होकर के सोचू बाट मेंदुआ से मिलने के लिए चलते हैं। उधर देवनारायण जी की ऐसी कोई कला होती है कि सोचू बाट जाना तो चाहते थे मेंदुआ से मिलने अजमेर, और उनके धुंध बैठ जाती है चलते चलते कि मैं अजमेर जाके क्या करूंगा, अजमेर के मेंदुआ से तो मैं मिल लेता हूँ। अब की बार मैं ऐसा करता हूँ, बालादेव जी से मिल करके आता हूँ देवास, क्या पता उनके क्या समाचार है। और बालादेव जी से मिलने के हिसाब से सुसनेरी से रवाना होकर के छोचू बाट देवास का रास्ता लेते हैं। देवास बहुत दूर पड़ती थी, कई दिनों का रात को पड़ाव करके और सुसनेरी से रवाना होकर छोचू बाट देवास पहुंच जाते हैं। देवास पहुंच जाने के बाद में छोचू बाट माता साडू को पीर को जानते थे, क्योंकि छोचू बाट माता साडू की बारात में भी आए थे। इसलिए छोचू बाट देवास में दूधा खटाना के घर साडू माता के पास पहुंच जाते हैं और साडू माता से जा कर के मिलते हैं। देवास जाते समय रास्ते में छोचू बाट को गायें दिखाई देती हैं, लेकिन उन गायों में नापा ग्वाल नहीं था, लेकिन गायें वो पहचान जाते हैं। और गायों को, क्योंकि देवनारायण जी के जब गाय थी तो 1,80,000 गायें हुआ करती थी। उन गायों में से बहुत सी गायें छोचू बाट को भी जानती थी और बहुत सी गायों को छोचू बाट भी जानते थे। तो
छोचू बाट वहां खड़ा रह करके ये चाहता था कि मैं साडू माता से नहीं मिलके डायरेक्ट ही जो है बाला देव जी से मिलूं। तो गायों के बीच में जाकर के छोचू बाट अपनी बीड़ा बजाते हैं और बगड़ावतों की कीर्ता गाने लग जाते हैं। जैसे ही गायों के कान में बगड़ावतों की कीर्ता पहुंचती है, खारी नदी का नाम लेते हैं छोचू बाट, और गायों को अपना पहले के दिन याद आ जाते हैं और गायें चारों तरफ से छोचू बाट को घेर लेती हैं। गायें छोचू बाट की सारंगी को सुन के, बीणा को सुन के, उनके बगड़ावतों की गाथा को सुन के चारों तरफ से गायें छोचू बाट को घेर लेती हैं। और छोचू बाट गाय माताओं से पूछता है, माताओं तुम्हारे हाल बहुत बुरे हो गए, क्या तुमको नापा ग्वाड़ नहीं चला रहा है, क्या यहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इस तरीके से तुम्हारे शरीर तो बहुत बुरी तरह कमजोर हो रखे हैं और तुम्हारे सींग भी कटने लग गए हैं और तुम्हारी पूंछ भी कमजोर हो गई है। इस तरीके से सोचू बाट गायों से हालचाल पूछता है। गाय माता कहती है, बाट जी यहाँ खारा पानी है, हमारा पेट भर के पानी नहीं मिलता और ये मोटा घास से हमसे खाया नहीं जाता। इस तरीके से हमारा नापा ग्वाड़ भी हमारे पास नहीं है। साधु माता ने नापा ग्वाड़ को यहाँ का अफसर बना रखा है और यहाँ के जो देवास के ग्वाल हैं वो हमको चराते हैं, वो हमको आगे चरने के लिए नहीं जाने देते हैं, पीट पीट के वापस ले आते हैं और हम हमारी डेली पिटाई होती है और हम ढंग से यहाँ पेट भर के न खाना खाते हैं, न चारा चरते, न पानी पीते, इसलिए हम कमजोर हो रहे हैं। तो गायों से पूछते हैं कि बाला देव जी के क्या समाचार हैं और बाला देव जी घोड़े पे चढ़ने लग गए कि नहीं चढ़ने लगे। इस तरीके से गायें कहती है कि भाट जी लीला घोड़ा के साथ में बाला देव जी रोज खेलते हैं और रोज उनको पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, चढ़ने भी लगे और भाला भी हाथ में लेने लगे। और इस तरीके से गायों से समाचार लेकर के छोटू बाट देवास में पहुंच जाते हैं साधु माता के पास और साधु माता से जाके बाला देव जी के समाचार पूछते हैं। साधु माता समझ गई छोटू बाट आ गया और बाला देव जी जाने की जिद कर रहे हैं, अब तो ये खेड़ा चौसला में ले ही जाएगा और मेरे बच्चे को वहां जाते ही राणा जी मार देंगे। छोटू बाट को साधु माता मरवाना चाहती थी ताकि मेरे बच्चे को ये छोटू बाट पूरे बगड़ावतों की कीर्ता सुना देगा और कीर्ता सुनने के बाद में वो पहले ही खेड़ा चौसला जाने की जिद कर रहा है और ज्यादा जिद करने लगेगा और वो चल देगा तो मेरे बच्चे को राण के राजा मार देंगे। इस चिंता से भयभीत होकर के छोटू बाट को मारने का साधु माता प्लान कर लेती है और साधु माता छोटू बाट पूछते हैं कि साधु माता बाला देव कहाँ है। तो साधु माता उस सिद्ध वट का पता बता देती है कि घोड़े को लेकर के वो जो बहुत बड़ा बड़ आपके रास्ते में आया था वहां वो खेलने जाता है और वहां से लेट सेट आता है। तो उस सिद्ध भट्ट की तरफ जो है बाला देव जी से मिलने के लिए छोचू बाट रवाना हो जाते हैं और छोचू बाट जैसे सिद्ध भट्ट के आसपास जाते हैं वहां की जो जोगणियां थी भैरव और जोगणियों ने मिलके छोचू बाट को खा जाते हैं। अब छोचू बाट खत्म हो जाता है और साधु माता को इस बात का अंदाजा रहता है कि छोचू बाट को जोगणियां छोड़ेगी नहीं, बाला देव जी से छोचू बाट मिलते नहीं है और बाला देव जी को पता चलेगा नहीं। इस प्रकार दूसरे दिन जब सिद्ध भट पर एक बही पड़ी हुई थी जिसमें बगड़ावतों के नाम कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी और उनके सारंगी पड़ी हुई थी, वहां से उनको उठा करके और बाला देव जी साधु माता के पास लेके आ जाते हैं और पूछते हैं साधु माता से कि साधु माता आपके पास में कोई कवि आया था क्या और ये सामान किसका है। अब साधु माता झूठ बोलने की नहीं रही और साधु माता अपने बाला देव से लाचार हो गई और कहती हैं कि बिल्कुल सोचू बाट था और सवाई भोज का प्रिय कवि था, बगड़ावतों की पूरे पूर्वज उसके बगड़ावतों के कवि रहते, पूरे बगड़ावतों की गाथा इस भाई में है, लेकिन इस भाई को वही पढ़ सकते हैं, उनके अलावा इसकी भाषा किसी के समझ में ज्यादातर आती नहीं है। अब साधु माता से बालादेव जी ये पूछ लेते हैं कि छोटू बाट को सिद्ध भट्ट के पास आपने भेजा था कि साधु माता हाँ कर लेती हैं। बालादेव जी अपने घोड़े पे सवार होकर के सिद्ध भट्ट जाते हैं और अपने काला गोरा भैरू से बालादेव जी का हमेशा साथ रहते थे। काला गोरा भैरू से कहते हैं कि मेरे को सारी जोगणियों के पेट में से
जो जो जोगनियों ने छोचू बाट को खाया है वो सारा छोचू बाट का हिस्सा उनके पेट में से निकाल के बाहर डलवाओ। तो काला गोरा भैरू सभी जोगनियों के पेट में से उल्टी करवा करवा के और छोचू बाट को बाहर निकाल लेती हैं। छोचू बाट के कंकाल को काला गोरा भैरू और बाला देव जी जोड़ते हैं, जोड़ करके शरीर तैयार कर लेते हैं। शरीर तैयार कर लेने के बाद में काला गोरा भैरव उसमें मांस और खून भर देते हैं। अब उसमें एक पसली कम पड़ जाती है। उस पसली के लिए जोगनियों से पूछते हैं कि ये पसली किसके पेट में रहेगी। तो जोगनियां कहती हैं कि एक नाग कन्या आई थी, हो सकता है वो खा गई हो। तो नाग कन्या का पता बताते हैं। बाला देव जी नाग कन्या को पकड़ने के लिए जाते हैं। नाग कन्या ये कहती है कि मैं तो उसको चबा चबा के खा गई, अब मेरे पेट से वो निकल नहीं सकती। तो वहां जाकर के नाग कन्या के बाप से बाला देव जी का युद्ध होता है। उस युद्ध में बाला देव जी जीत जाते हैं और नाग कन्या की शादी उसके पिता बाला देव जी के साथ कर देते हैं। वहां से वापस आकर के बाला देव जी उस कंकाल में जो एक पसली कम पड़ गई थी, वहां एक हरे कैर की एक छोटी लकड़ी तोड़ करके उस पसली की जगह पे रख करके और बाला देव जी को सोचू बाट को बाला देव जी जिंदा कर देते हैं। सोचू बाट जैसे जिंदा होता है, बाला देव जी उससे सारे समाचार पूछते हैं। बाला देव जी को सोचू बाट बगड़ावतों के सारे समाचार सुना देता है। अपने बुजुर्गों की बातों को सुनकर बाला देव जी के अंदर वीरता बढ़ जाती है और खेड़ा चौसला में जाने की तैयारियां करते हैं। इस तरीके से बाला देव जी एक नाग कन्या की इस प्रकार शादी कर लेते हैं और शाम को बाला देव जी छोचू बाट को लेकर के अपने घर आ जाते हैं, नाना जी के घर आ जाते हैं। वहां जाकर के साडू माता से छोचू बाट और बाला देव जी तीनों आपस में बातचीत करते हैं। फिर भी साडू माता यही चाहती है कि छोचू बाट मर जाए, नहीं तो ये मेरे बच्चे को लेके जाएगा और इसके साथ ये गायें भी चल देंगी, ये बच्चा भी चल देगा। मैं यहाँ क्या करूंगी, मेरे बच्चे को ये छोचू बाट मरवा के छोड़ेगा। ये चिंता साडू माता के दिमाग में रहती है। शाम को जब बाला देव जी को भोजन कराती है और छोचू बाट को भोजन कराती है तो दोनों थालियां साडू माता साथ में लेकर के जाती है और जिस थाली में छोचू बाट को खाना खाना था उस थाली में साडू माता जहर मिला देती है। बाला देव जी इस बात को समझ जाते हैं और छोचू बाट के दिमाग को घुमा देते हैं। बाला देव जी और छोचू बाट आमने सामने बैठकर खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। तो छोचू बाट कहते हैं कि बाला देव जी, हम तुम्हारे पिता के साथ सवाई भोज के साथ एक साथ बैठ के खाना खाते थे और हम एक दूसरे की थाली को बदल भी लिया करते थे। उनकी थाली में मैं खाना जीमता था और मेरी थाली में सवाई भोज खाना जीमता था। इसलिए आज मेरे को वो बात याद आ गई, इसलिए मैं आपकी थाली बदल करके खाऊंगा। तो छोटू बाट बाला देव की थाली को बदल लेते हैं और जहर वाली थाली बाला देव जी के पास चली जाती है। दोनों खाना खा लेते हैं। साडू माता जब तक दोबारा खाना लेकर के आती है थाली को जीम लेते हैं। साडू माता को पता लग गया कि थाली बदली गई और बाला देव जी ने तो जहर का खाना खा लिया। साडू माता चिंता मग्न हो जाती है और रात भर बाला देव को उठ उठ के जग जग के देखती है। तो बाला देव चमकता उसको दिखाई देता है बार बार और वो साडू माता रात भर चिंता करती है। सुबह जैसे ही बाला देव जी जगते हैं तो साडू माता उससे पूछती है कि बाला देव रात को क्यों चमक रहे थे। तो बाला देव जी जवाब देते हैं, माता रात को मेरे को ऐसा सपना आया कि मैंने खेड़ा चौसला वापिस से बसा लिया और उसमें अपने महल और गाय सारी वैसे ही जैसे सवाई भोज रहा करते थे वैसे सारी मौज हो गई और गढ़ राण के राणा को मार दिया और एक पीलोदा के कुमारों को भी मैंने मार दिया। साडू माता उसके समाचार सुन के दंग रह जाती है कि राण के राजा को और पीलोदे के कुमारों को ये कैसे जानता है। और इस बात को सपने को सुन करके साडू माता चिंता के ऊपर चिंता करी जा रही है। और अब छोटू बाट और बाला देव जी साथ में नीला बचेरा को घुमा करके आते हैं और वहां से रवाना होने का प्रोग्राम बनाते हैं कि यहाँ से हमको मीठे मालवे से गढ़गोठा को बसाने के लिए चलता है। तो मैं अब आपको आगे वाले एपिसोड में बताऊंगा कि बाला देव जी मीठे मालवा से रवाना होकर के छोचू बाट और बाला देव जी अपनी गायों के साथ और कैसे
गढ़गोटा को बसाते हैं और किस प्रकार से रास्ते में आते आते क्या क्या नई नई रचनाएं रचते हैं, नए नए क्या क्या दिखाते हैं और क्या क्या पर्चे लोगों को देते हुए आते हैं, किन किन का भला करते हुए वापिस मीठा मालवा से गढ़गोटा में कितने दिन में पहुंचते हैं और बाला देव जी की रास्ते में कितनी शादियां होती हैं, ये मैं आगे वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा। जय देवनारायण भगवान की।